क्या डेस्परेशन में भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है? आज की सक्सेस स्टोरी में इन्होंने डेस्परेशन में भी रातों रात अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर लिया, 1 साल के नो कांटेक्ट के बावजूद। ऊपर से इन्होंने देखा था कि इनकी एसपी की शादी किसी और से हो रही है। अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड। हम अपनी वीडियो में एंड 1-to-1 सेशंस में मैनिफेस्टेशन की एक्चुअल साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं, शास्त्र एंड साइंटिफिक बेसिस पे। इनके साथ कास्ट इशू था, फैमिली नहीं मान रही थी, ऊपर से थर्ड पार्टी भी आ गई थी इनके बीच में, इन्हीं के नेगेटिव थॉट्स की वजह से। मैं ज़्यादा डीप नेगेटिविटी में नहीं जाऊँगा। सिंपल, ये 1 साल से बहुत सारी टेक्निक कर करके थक चुके थे ये। जब मैंने इनसे बात की तो इनके माइंडसेट के बारे में मुझे पता चला, प्रॉब्लम समझ में आई कि कहाँ ये मिस्टेक कर रहे हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रैटेजी प्लान की। अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करते हो और स्ट्रैटेजी बना के काम करते हो तो जो मैनिफेस्टेशन 8-8 महीने से नहीं हो रही है वो रातों रात हो सकती है। इन्होंने 16 आवर्स अफर्मिंग चैलेंज लिया। जो इंसान 1 साल से कांटेक्ट नहीं कर रहा था उसने इनको मल्टीपल कॉल्स किए और नेक्स्ट डे शादी का रिश्ता लेके फैमिली के साथ सीधा घर। एग्जैक्टली वही हुआ जो ये अफर्मेशन कर रहे थे। इनके साथ प्रॉब्लम ये थी, इन्होंने शादी के कॉस्ट्यूम में जब इन्होंने फोटो देखी तो इन्होंने मान लिया कि उसकी शादी हो रही किसी और के साथ। इसे देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए और सारी उम्मीद हार गए कि अब भी कुछ हो सकता है। हमने इनसे एक बात बोली थी, यही बात हम आप सबसे बोल रहे हैं। सपोज दैट अगर ये आपको पता होता कि आप कौन हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं, तो क्या आप सुबह ऐसे ही नॉर्मल उठ जाते? क्या आप फिर भी नेगेटिव सोच रहे होते? क्या आप फिर भी परेशान हो रहे होते? क्या आप फिर भी 3D में चेक कर रहे होते? और क्या कन्फर्मिटी है कि जो फोटो आपने देखा है एक्चुअली उसकी मैरिज हो रही हो सकता है उसने ऐसा कॉस्ट्यूम इसलिए पहना हो और फोटो डाली हो सिर्फ आपके लिए, सो दैट आप उससे कनेक्ट कर सको। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी सोच होगी, जिस चीज़ को आप मानोगे वैसे ही आपकी रियलिटी रीशेप हो जाती है। इनको हमने बोला कि व्हाट इफ अफर्मेशन करो। ये रात में जागते थे और दिन में सोते थे क्योंकि दिन में ये डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे, इसलिए ये रात भर अफर्मेशन करते थे। हमने इनको बताया था कि चारों तरफ से अपने ब्रेन को घेर लो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से। मतलब अपने वॉलपेपर में भी रिमाइंडर लगा दो दैट हु आर यू, आपकी पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अपने वॉल पे लगा दो, अपने रूम में लगा दो, हर जगह स्टिकी नोट्स लगा दो और अपने ब्रेन में हमेशा याद रखना हु आर यू एंड यू आर ऑन द मिशन। मीन्स अपने ब्रेन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, हमेशा याद रखो, सो दैट आपका ब्रेन नेगेटिव साइड जा ही ना पाए। उन लोगों से नो कांटेक्ट कर लो जो लोग तुम्हें नेगेटिविटी में घसीटते हैं। मीन्स अपने फ़ोन को कुछ वक्त के लिए ऑफ कर दो क्योंकि उससे भी आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। और मैंने व्हाट इफ अफर्मेशन करने के लिए बोला क्योंकि इस पे मल्टीपल रिसर्चर्स हुई हैं। इन्होंने लिखा है कि ये रात में अफर्मेशन करते थे और करते करते खो जाते थे। इन्होंने लिखा है कि ये रात में अफर्मेशन करते थे और करते करते खो जाते थे, और जब भी इनको लो फील होता था या डीमोटिवेटेड फील होता था ये हमारी एक ही बात याद करते थे कि अगर आपको पता होता कि आप कौन हो और आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो क्या आप फिर भी ऐसे ही बिहेव करते? अगर आपको पता होता कि जिस चीज़ को आप सच मानते हो वही सच हो जाता है तो क्या फिर भी आप ऐसे ही बिहेव करते? इन्होंने 3 दिन तक किया, अपने पास्ट, अपनी नेगेटिविटी, अपने प्रेजेंट को सबको साइड करके, अपने 3D को साइड करके अपने अजम्पशन में जीते थे ये। एंड तीसरे दिन अचानक से इनकी एसपी इनके घर आती है अपनी फैमिली के साथ और इनसे बोलती है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैंने अपने फैमिली वालों को तुमसे शादी करने के लिए मना लिया है और मैं तुम्हें इतने फ़ोन कर रही हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? एंड ही वॉज शॉक्ड क्योंकि एग्जैक्टली जो ये अफर्मेशन कर रहे थे और जो भी इनके मन में इमेजिनेशन बन रही थी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और इनकी एसपी ने इनसे ये बोला कि जो मैंने पिक लगाई थी वो पिक इसलिए लगाई थी ताकि उसको देख के ये उससे कांटेक्ट करे, वो स्पेशल इन्हीं के लिए फ़ोटो लगी थी। और इनकी एसपी को ये फियर आ गया था कि कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गई। अब यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना कि सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते, सोचो फैमिली इश्यूज था,
थर्ड पार्टी थी, इन्होंने पिक भी देखी और यहाँ बैक ऑफ द कर्टन सब कुछ इनके फेवर में चल रहा था। मीन्स ये नेगेटिव सोच रहे थे साथ में, इसलिए इनको दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये 3D पर ही फोकस कर रहे थे। और जैसे इन्होंने पास्ट को छोड़ा, 3D से फोकस शिफ्ट किया और अपने ही अजम्पशन में जीना स्टार्ट किया, रियलिटी इंस्टेंटली शिफ्ट हो गई। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता ना कि जो आप अजम्पशन रख रहे हो वो रियल है या फेक। ये आप बताते हो कि वो इमेजिनेशन है, वो विजुअलाइजेशन है, स्क्रिप्टिंग है, रोबोटिक अफर्मेशन है, एंड 3D को आप सच मानते हो। आप किस डिज़ायर को ट्रुथ मानते हो? आप 3D को ट्रुथ मानते हो या अपनी इमेजिनेशन को ट्रुथ मानते हो? आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डिज़ायर को आपकी लाइफ में प्रेजेंट कर देगा। जब इन्होंने मुझसे सेशन लिया था तो ये बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट थे, इनको रात भर नींद नहीं आती थी। सो हमने इनको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने के लिए बोला था। सो इनके सक्सेस स्टोरी को हमने वीडियो में ही पोस्ट कर दी, आप पढ़ सकते हो। और हाँ, जिन लोगों ने भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है, हम उनको धीरे धीरे करके पोस्ट कर देंगे। और हाँ, आप लोग सेशंस के लिए पूछते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ईमेल के थ्रू या इंस्टा के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। मीन्स आप हमसे 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, जिसमें हम आपके माइंडसेट को समझ के आपको बताते हैं आखिर मैनिफेस्टेशन में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड मैनी मोर। बेसिकली आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करते हैं, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन फास्टर हो जाती है। और 1 अप्रैल से मंथली सेशन चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि साइकोलॉजिकल बेस्ड प्रोग्राम रहेगा, जिससे आपका माइंडसेट बहुत फास्ट शिफ्ट होगा और आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल इंप्रूव होगी। वेल, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेल, जॉब मैनिफेस्टेशन पे भी 2 सक्सेस स्टोरीज हैं। एक SBI का ऑफर लेटर मैनिफेस्ट किया है इन्होंने, इसको हम शॉर्ट्स में अपलोड कर देंगे। दूसरी, उन्होंने यूरोप में जॉब मैनिफेस्ट की है, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा था उन्हें, उसको हमने सक्सेस स्टोरी में डाला है, एक्सप्लेन नहीं किया। उसको कैसे मैनिफेस्ट कराया है हमने, ये हम अपकमिंग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।